MPPSC 2022 का पेपर सेट ए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द टाइप ऑफ जॉइंट पिवट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज सैडल फाइब्रोनस कार्टिलिगोनस एंड सिवोनियल जॉइंट। तो पहली नज़र में मुझे मतलब मेरी गलती थी, मैंने इसको एटलस और एक्सिस और जॉइंट समझ के मुझे लगा था कि ज्योग्राफी की कोई टेक्निकल टर्म पूछी गई है, तो मैंने उस हिसाब से इसका आंसर कार्टेशियन जॉइंट लगा दिया, जो कि गलत है। इसका आंसर पीएससी ने जो दिया है वो है इसका आंसर डी, हाँ, सेवोनियल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप जो है, एक जीएम क्रॉप है बीटी ब्रिंजल। इस बीटी का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए क्या होता है। हाँ, तो किस लिए यूज़ होता है? ड्रॉट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, फंगल रेजिस्टेंस। सो इसका आंसर जो है वो है इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस के लिए ये फसल यूज़ होती है, क्योंकि क्या होता है कि बीटी फसल्स को कोई भी कीड़ा कर खाता है तो कीड़ा मर जाता है, कीड़ा मतलब इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। सो विच ऑफ द विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस? रक्त का जो थक्का बनना में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के या विटामिन डी? इसका आंसर जो है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, हीमोग्लोबिन होता है, एक हेपरिन करके एक एलिमेंट होता है, इन सब चीज़ों से रक्त का थक्का बनता है। तो विटामिन के नहीं खाओगे तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, सारा खून बह जाएगा आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये है आपका भोपाल में है। जबलपुर में भी कुछ फॉरेस्ट रिसर्च एक वो है ट्रॉपिकल वाला, वो भी बताना है। देहरादून, दार्जिलिंग, चारों जगह फॉरेस्ट रिलेटेड चीज़ें होती है। तो अगर जब अपन फॉरेस्ट पढ़ेंगे तब अपन इस चीज़ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाउंड्री और ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज इकोटोन होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। यूनिट नंबर 7, टॉपिक इन्वायरमेंट, सिंपल क्वेश्चन, ए कैटेगरी, सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज आवर कंट्रीज इज नोन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो आपको पता होना चाहिए कंट्री में कितने हॉटस्पॉट है। थार तो नहीं है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटो। तो जो इसका हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का वो है ईस्टर्न घाट। है क्या ईस्टर्न घाट? बताओ, यही तो गलती होती है, आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हो जाते हो कंफ्यूज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको अपन करते गूगल अभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, हिमालयन, इंडो बर्मन, वेस्टर्न घाट एंड सुंदरबन। हिमालय रीजन, ईस्टर्न घाट हिमालय रीजन नहीं होता है, इंडो बर्मन वाला हो सकता है, वेस्टर्न घाट एंड सुंदरबन ये सब चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो होगा वेस्टर्न घाट, इसका आंसर है सही। ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वो सिंपल चीज़ आप बता सकते हो। वेलोसिटी, एनीमोमीटर, लूसेंट का क्वेश्चन है। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? बताओ, पारा या नाइट्रेट या फिर कैडमियम या आर्सेनिक? ये भी क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएगा, इसका आंसर है कैडमियम। इन टर्म ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ अ कोल, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया? कोल प्रोडक्शन में टॉप के 3 पता होना चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि एमपी उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो पता होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो आपने देखा नहीं होगा। तो कोल प्रोडक्शन अगर आप देखा जाए तो एमपी इसमें 4th स्टेट में अकॉर्डिंग टू पीएससी आंसर शीट। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क is made mandatory to all processed fruits produced sold in our country? प्रोड्यूस नहीं, सोल्ड, FPO। क्योंकि ISI, BE, हॉलमार्क ये तीनों का अलग अलग काम है। आयुष का फुल फॉर्म, क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मैंने लगाया था एलोपैथी वाले क्वेश्चंस पे लगा दिया था, आई डोंट नो व्हाई, एग्जाम में ऐसी गलती हो जाती है। इसका आंसर है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। मेंस का सब्जेक्ट का वो है यार, ये टॉपिक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड बनाना। कॉटन एंड बनाना कहाँ मिलेगा? कॉटन के लिए चाहिए काली मिट्टी, बनाना के लिए चाहिए पानी। काली मिट्टी और नदी कहाँ पे है? काली मिट्टी आपको मिलेगी एमपी के सदर्न पार्ट में मिलेगी काली मिट्टी, वहाँ पे नर्मदा के जो साउथ वाले पोर्शन में मिलेगी काली मिट्टी बहुत मिलेगी। और केले भी हम अधिकतर वहीं होते हैं क्योंकि महाराष्ट्र सारा एक्सपोर्ट होता है। महाराष्ट्र की सीमा से कौन सा लगा है? बुरहानपुर इसका आंसर है। लाडली बहना योजना में सरकार कितने पैसा देती थी? 1000 रुपये देती थी उस टाइम तक। खुटिया पटेल कौन है भाई? खुटिया पटेल सहरिया, बैगा, भूमिया, नन ऑफ द अबव। खुटिया पटेल जो है सहरिया है। 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश की सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिंडोरी, निवाड़ी, मंडला, अलीराजपुर। अलीराजपुर और निवाड़ी और मंडला का नहीं है, इसका आंसर है डिंडोरी। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश सरला ग्रेवाल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ग्राम पंचायत? पंचायत सभी ने देखा होगा, 1000 लोगों से एक पंचायत बन जाता है। कभी कभी क्या होता है किसी गांव में 1000 लोग भी नहीं होते, तो क्या होता है कि 2 गाँव की ग्राम सभा मिला के ग्राम पंचायत बनती है। हाउ मेनी टाइम्स, मिनिमम इतना होना चाहिए 1000। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज ऑन मध्य प्रदेश? 3 बार हुआ था। किन किन राष्ट्रपति के टाइम पे? आप किन किन प्रेसिडेंट, किन किन सीएम के टाइम पे, ये आप बताना। अगला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग का हेड अगर सीएम साहब नहीं होंगे तो कौन होगा? होम डिपार्टमेंट हेड, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देखो सीधी सी बात है, 4 में से एक आंसर अगर सही है इसका आंसर होगा, तो ये आंसर सही है। बहुत अब जनरल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? रविशंकर शुक्ला साहब, शुक्ला। हु preside over the committee constituted for appointment of a member of State Human Right Commission? State Human Right Commission की जो कमेटी बनती है उसको अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसका हेड कौन रहता है? वो रहता है मिनिस्टर साहब। कौन सा? प्रधान मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर कैन बी अंडर मध्य प्रदेश स्टेट ओबीसी कमीशन अमेंडमेंट 2021 में कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं? ये बहुत आयोग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखा जाए तो कठिन क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको डालना चाहिए, क्योंकि सब आयोग पढ़ लेते हैं, कुछ कम आयोग पढ़ते हैं, कुछ उसमें ओबीसी आयोग पढ़ते हैं, तो उसमें कोई इतना नहीं जाता होगा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर देखा जाए। इसका आंसर है 5। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द स्टेटमेंट with reference to National Human Right Commission. The Human Right Commission encourage organization working in the field of human rights. सही है। The work of commission is also conduct research in the field of human rights. सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब देखा जाए तो ये दोनों सही है इसका आंसर। सो पीएससी ने इसका आंसर सी और डी दोनों माना है। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के इस अनुच्छेद में है? 40, 315, 328, 238। तो इसमें है इलेक्शन कमीशन, इसमें तो नहीं है, इसमें कुछ और है, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी आयोग और ये सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, तो इसका आंसर बचाइए। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ लिखी गई है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अनुसूचिया। इसका आंसर है, अगर आपको पता होगा प्रथम में क्या लिखा है, आपको पता होगा तृतीय में क्या लिखा है, आपको पता है चतुर्थ में क्या लिखा है, तो आप बता सकते हो कि द्वितीय में इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में